आज एक नए टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ और उद्देश्य यही है कि नॉलेज तो आपकी बढ़ ही रही है रोज़ की रोज़, साथ साथ ऐसे टॉपिक्स को मैं पहले ले रहा हूँ जो परीक्षा में निश्चित रूप से जिनके आने के चांस हैं। और ये जो एरोमेटिसिटी है ये इट्सेल्फ इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी दूर तक आपके एमएससी तक के कोर्सेज़ में आता है, लेकिन बीएससी पार्ट 1 में तो ज़रूर इससे क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही रहा है। और आप जाने कि एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी जो ये आर्टिकल है इसका अर्थ है कि किसी कंपाउंड को कैसे हम बता पाएंगे कि वो एरोमेटिक है कि वो नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक में भी आगे चल के फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे कि वो एंटी एरोमेटिक है या नहीं है, तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहलाएगा। एरोमेटिक कहलाने के लिए उसके लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, ये पहली शर्त है। एनी कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक इफ इट फॉलोज following conditions. The first condition is what? कि compound should be cyclic. कंपाउंड दुनिया में अगर आप देखें, जितने भी कंपाउंड को देखेंगे ऑर्गेनिक में, एक भी कंपाउंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है और वो एरोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहली शर्त है कि कंपाउंड साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब कि वो क्लोज्ड हो। और उस क्लोज्ड में ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी क्लोज्ड कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, सब एरोमेटिक, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड की पहली शर्त है कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है, ये नहीं कह रहा हूँ। तो साइक्लिक होना पहली शर्त है। अब उस साइकिल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक संख्या होनी चाहिए, और इस फार्मूला को हकल ने दिया है ना। हकल वैज्ञानिक हैं, ये हकल हैं, ये हकल हैं, और इसको हम लोग हकल्स रूल भी कहते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जो संख्या आ रही है, ये कैसे आ रही है? ये एनर्जी कंसिडरेशन हायर लेवल की चीज़ है। जब कभी आप क्वांटम की चर्चा करेंगे एमएससी में या कोई क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा आगे। लेकिन यहाँ मैं आपके इंटरमीडिएट और आपके बीएससी स्तर की ज़रूर बात कर रहा हूँ कि किसी कंपाउंड को कैसे आप पहचानेंगे कि वो एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक है, और वो आगे चल के एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। ये बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो 4n+2 एक मैजिक नंबर आपको देगा, जिसमें n क्या है, कई बार मैं वाइवा में, इंटरव्यूज़ में, कई, मुझे याद है पिछली एक घटना कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है पीजीटी के एक्सपर्ट के रूप में इलाहाबाद में था, और मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा और सबके आंसर गलत आते हैं। इवन देन एमएससी प्रीवियस तक के बच्चों को कई बार मैं टोकता हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में बहुत बार ये पूछा जाता है कि n क्या है। बहुत सारे लड़के नंबर ऑफ कार्बन बताने लगते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने लगते हैं, कुछ बच्चे नंबर ऑफ रिंग बताने लगते हैं, लेकिन ये सब आपका आंसर नहीं है। n एक नंबर है। कैसा नंबर है? वो आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी नहीं है। वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। वो n की जो वैल्यू है या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। न तो कोई नेगेटिव नंबर है, न तो कोई फ्रैक्शन है, केवल होल नंबर। इस नंबर को जो ही आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, यू गेट ए मैजिक नंबर। n बराबर 0 रखते ही आप देखिए, बड़ा सिंपल है। 0 आप यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। ज़्यादातर कंपाउंड आपके इन्हीं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे।
पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है ये भी आप जानिए कि अगर सिंगल बॉन्ड आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक आदत है, मैं पढ़ाते समय काफ़ी नीचे से आपको ले चलता हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, आप जानते हैं। और जब दो बॉन्ड आपके पास हैं तो एक सिग्मा कहलाता है और एक पाई कहलाता। तो पाई का मतलब कि आपको एक तो आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनना है, दूसरे एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिल के बनता है। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उसमें जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये एक शर्त है कि वो साइक्लिक हो, दूसरी शर्त है कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या 2 हो या तो 6 हो या तो 10 हो या तो 14 हो, लाइक दिस हो, इस मैनर में हो। और जो बॉन्ड हैं वो अल्टरनेट हो। और तीसरी जो शर्त है कि आपका कंपाउंड प्लेनर हो, जिसके चलते पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन आसानी से हो सके। आगे चल के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अगर प्लेनरिटी नष्ट हो गई है तो ये दोनों शर्तें होने के बाद भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आपके पास 3 शर्त हो गई है, 3 कंडीशन हो गई है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक हो, साइकिल के अंदर, साइकिल के हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, साइकिल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हकल रूल को फॉलो करे। कहने का मतलब या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हों, या तो 6 हों, या तो 10 हों, या तो 14 हों, लाइक दिस। और तीसरी कंडीशन है कि वो सारे के सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या दें, प्लेनरिटी दें मॉलिक्यूल को। अगर वो प्लेनर नहीं है तब प्लेनरिटी कैसे जान पाएंगे कि आपका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तब आप जान पाएंगे कि वो प्लेनर है कि नहीं। तो चलिए अब इस बात को, आपका जो क्वेश्चन है 2 तरह से आ सकता है। एक तो आ सकता है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है उसको लिखिए, और दूसरा ये है कि आपको डिफरेंट कंपाउंड दे दिया गया है और आपसे जानना चाहेगा एग्जामिनर कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। दोनों बात आपसे पूछ सकता है, जिसके ज़्यादा चांस हैं। तब हम एक ऐसे मॉलिक्यूल से, एक ऐसे एग्जाम्पल से आपके साथ चर्चा को स्टार्ट करते हैं जिसको आप जानते हैं, जिससे आप फेमिलियर हैं। तो बहुत दिनों से, काफ़ी नीचे से आप जानते हैं कि बेंजीन, जिसको बड़ा कॉमन कंपाउंड है कि बेंजीन एरोमेटिक होता है, ये जानते हैं पहले से। अब उस कसौटी पर हम तौलते हैं कि आखिर कि अगर ये एरोमेटिक है तो फिर क्या ये तीनों शर्तों को बेंजीन पूरा करता है। हम जब भी कोई फार्मूला है और भूल जाए, कोई चीज़ भूल जाए, तो हमको ये मैथ में, हर विषय में ऐसे एग्जाम्पल में उसको टेस्ट करना चाहिए कि जिसको हम जानते हैं। तो ठीक, हम बेंजीन को जानते हैं कोई एरोमेटिक है, तो इसी पे पहले देखते हैं कि क्या ये तीनों शर्तें पूरी तरह से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही हैं। तो देखिए, बेंजीन साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है, बंद है चारों तरफ से। इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 पाई बॉन्ड है, ये 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब हमने आपको बताया है कि उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के पास है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। और हर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है। तो आप ये जानिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें कार्बन sp3 होता है। हाइब्रिडेशन जब आप कभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन आपका sp2 होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनियम आयन में, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तब भी वो क्या है, sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपका है कि नहीं, देखिए आप दोनों तरफ निगाह डालिए। ये sp2 है, बिल्कुल है। ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, बिल्कुल है। ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है। सभी कार्बन sp2 है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है। तो तीनों ही कंडीशन बेंजीन में फुलफिल हो रही है। एक तो साइक्लिक है,
हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 की 6 आ रहा जो कि इस लिस्ट में है, और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अर्थात हमारा जो बेंजीन है वो कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक है। हम लोग कह देंगे कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक। किसी दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम 1 1 2 के बीच में तो 1, फिर उसके बाद 3 1 3 5 हेक्सा ट्राईन। कोई आपसे पूछे कि 1 3 5 हेक्सा ट्राईन एरोमेटिक है कि नहीं है, इसमें तो कुछ आपको ज़्यादा देखना ही नहीं, आपने देखा कि ये तो साइक्लिक है ही नहीं है, तो साइक्लिक नहीं है तो ये क्या एरोमेटिक है, तो ओके ये एरोमेटिक हमारा नहीं है। इसी तरह से किसी दूसरे कंपाउंड की हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपसे कोई कंपाउंड आपसे कह रहा है कि डिफरेंट एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ दूसरे कंपाउंड्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं ये कहूँ ये कंपाउंड है, नाम लिखना पहले आपको आना चाहिए, है ना, साइक्लिक कंपाउंड। नाम कैसे लिखें, नाम यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये ऊपर है तो भी नहीं लिखेंगे, हम लोग किसी डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे। आप जिधर से चाहें तो आप यहाँ से नाम लिखना शुरू कर दें, नंबरिंग कर दें, चाहे तो यहाँ से करें, आप फ्री है। मान लीजिए हमने कर दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7, और आपको पता नाम लिखने में कि 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 कहलाएगा, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 कहलाएगा, 5 6 के बीच में है तो 5 कहलाएगा, साइक्लिक है तो नाम में साइक्लो आएगा, 2 इन है तो डाईन आएगा, 3 इन है तो ट्राईन आएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स नाम में आएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट नाम में आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, पहले 1 3 5 साइक्लो हेप्टा ट्राईन, ये कंपाउंड है आपका। आपसे जानना चाहेगा एग्जामिनर कि एरोमेटिक है कि नहीं है। आप देखेंगे, सावधानी से आप देखिए, क्योंकि बस ये देखना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एकदम पक्का जानिए। तो आप देखिए कि भाई ये साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है। ये हमारा हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो अब ये नहीं कि 2 शर्त आपने देखा, तीसरी शर्त को बिना देखे ही आप बोल उठे कि यस ये तो एरोमेटिक है। नो, आप तीनों शर्त को देखिए। क्या प्रत्येक कार्बन इसका डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, क्या प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन आपका है ये sp3 है। ये प्लेनर हमारा जो कंडीशन तीसरी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तभी हमारा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। और तब जो ही हम एक दूसरे कंपाउंड की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, सपोज ये कंपाउंड है और इसी में हमने यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया है। अब ये 1 3 5 साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटायन हो जाएगा, 1 3 5 साइक्लो हेप्टा ट्राईन कैटायन। अब आपसे अगर पूछे कोई, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ये पूछा जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि कार्बन या तो डबल बॉन्ड को टच करे या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब देखिए तीनों शर्तें पूरा कर रहा है, तो ये हमारा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
तो ये हमारा जो कैटायन है, इसका एक स्पेशल नाम भी है, ट्रिपोलियमाइन इसको हम लोग कहते हैं। और रिजोनेंस के कारण कई बार ये ऐसे भी दिखाई पड़ता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा आपको मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा आपको, ऐसे भी मिलेगा। तो ये मिले बोथ आर सेम, जानिए आप, इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 क्या ऐसे लिखेंगे? ये कहीं रूल नहीं कि ऐसे लिखें, आपको पहले अपने डबल बॉन्ड को नंबर करना है। तो ये आपकी जो नंबरिंग है ये गलत कहलाएगी तब, क्योंकि नाम आप नहीं लिख पाएंगे तो देर इज ए प्रॉब्लम। मैंने कई बार कहा है, वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि 1 3 5 साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटायन बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है, तब आप अगर स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रा कर पा रहे हैं तो देन यू हेल्पलेस। तो इसलिए आप नाम लिखना पहले जानिए। 1 2 कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 एंड 4, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है 1, 3 4 के बीच में 3, साइक्लो है कि नहीं? साइक्लो है, 1 3 साइक्लो, और 4 कार्बन है तो क्या नाम में आएगा? ब्यूटा, और 2 इन है तो क्या नाम में आएगा? डाइन आएगा। तो 1 3 साइक्लो ब्यूटा डाइन। द क्वेश्चन इज कि एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक है। अब देखिए कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंपाउंड में हकल रूल फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा है। अब इसके लिए आप थोड़ा याद कर लीजिए, नहीं कि बार बार 4n+2 करके और लगे वहाँ 1 2 3 करके निकालने। याद कर लीजिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 हो, या तो 10 हो, या तो 14 हो, या तो 22 हो, कुछ याद कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या उस लिस्ट में है? नहीं है। इसका मतलब एरोमेटिक होगा? तो आंसर होगा कि एरोमेटिक नहीं होगा। अब इसी कंपाउंड में अगर हम ये कह दें कि भाई हम एक बॉन्ड को हटा देते हैं, इसको हम यहीं कर देते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। एक ही इन है, साइक्लोब्यूटीन, ये कहलाएगा। बहुत बार लड़के पूछते हैं कि सर ये साइक्लोब्यूटीन है, ये साइक्लोब्यूटीन 1 है कि 2 है, क्या है नंबर, क्या है इसका? तो मैं कहता हूँ भाई इसमें नंबर हम लोग नहीं डालेंगे, ये साइक्लोब्यूटीन है। तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि अगर हम 1 कहें तो, क्योंकि तो 1 2 है, 1 कहें तो कैसा लगेगा? तो मैं उन्हें समझाने के लिए ये बताता हूँ, और आपको समझना चाहिए कि जहाँ कहीं पे ये कन्फ्यूजन हो, जहाँ कहीं पे स्ट्रक्चर 1 भी शो कर सकता हो, 2 भी शो कर सकता हो, तब तो नंबरिंग आपको बतानी पड़ेगी। और जहाँ पे ये होगा कि इस नाम के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं, वहाँ पे नंबरिंग कराना मूर्खता कहलाएगी। एक एग्जाम्पल्स मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि चलिए मथुरा में आपको मंदिर घुमा लाऊँ, देयर इज ए क्वेश्चन अराइज कि आप किस मंदिर ले चलेंगे? बांके बिहारी ले चलेंगे कि जन्म स्थान ले चलेंगे? कहाँ ले चलेंगे? बहुत सारे मंदिर हैं, पागल बाबा मंदिर है। लेकिन अगर कोई आदमी ये स्टेटमेंट आपसे देता है कि चलिए आपको आगरा वाला ताजमहल दिखा लाते हैं, तो फिर वो मूर्ख है, क्योंकि फिर क्वेश्चन होगा कि और कहाँ का ताजमहल दिखाओगे? आगरा वाला ताजमहल का क्या मतलब है? ऐसे ही यहाँ भी कि ये साइक्लोब्यूटीन है, इसमें नंबरिंग नहीं होगी। नंबरिंग आप अगर कहते हैं ना कि नंबर डालें, तो अरे डालें तो फिर मूर्ख कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? तो साइक्लोब्यूटीन जो है ये हमारा नंबर इसमें नहीं पड़ेगा। अब इस साइक्लोब्यूटीन क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो क्वेश्चन ये कि एरोमेटिक है कि नहीं है। तो आप देखिए साइक्लिक है कि नहीं है? यस है। हकल रूल के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है कि नहीं है? क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो क्या ये हमारा एरोमेटिक है?
नहीं, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगा दें तब एरोमेटिक है कि नहीं है? बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि हाँ भाई ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर हम प्लस चार्ज लगा दें तो लड़कों को लेकिन के द्वारा आंसर आता, हाँ सर अब है। लेकिन पे कई बार मैं देखता हूँ कि उनको जो ही मैं कहता हूँ कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन ये है सर, ये है। तो हम उसी को आप देखिए ध्यान से, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। क्या ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो ही हम इसमें एक चार्ज और लगा देंगे प्लस, तब होगा कि नहीं होगा? तब होगा। तब इसका साइक्लोब्यूटीन जो कैटायन है, कैटायन है, डाई कैटायन है, ये होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, रिजोनेंस के कारण ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों। ये जो ट्रिपल बॉन्ड लगा इसका बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आप ये समझें चाहे ये समझें, ये एक ही चीज़ है और ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप कोई न एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा, है ना? धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। और ये सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते रहे हैं कि हम लोग चूँकि टीचर हैं तो कई काम आपका करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपका पेपर बनाते हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी का आपकी कॉपी जांचते हैं, तो तीनों ही काम करते हैं। अब आप देखें कि कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। जैसे ये कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड हमारा है, ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन कम से कम चाहिए साइकिल बनाने के लिए, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। कोई पूछे एरोमेटिक है तो बात ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। लेकिन अगर हम साइक्लोप्रोपीन लिख दें, साइक्लोप्रोपीन, अब आपसे पूछें कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये 2 शर्तें तो पूरा कर रहा है, लेकिन तीसरी शर्त ये पूरा नहीं कर रहा है। और जो ही हम इस पर प्लस चार्ज लगा देंगे तो ही साइक्लोप्रोपीन इज नॉट एरोमेटिक बट साइक्लोप्रोपीन कैटायन इज एरोमेटिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब एरोमेटिक होगा और कब एरोमेटिक नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग 1 से ज़्यादा है, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स कहते हैं, फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं ये, कि उसके भी बड़े फेमस 2 लोग हैं। एक तो जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसका नाम, कॉमन नेम इज़ वेरी फेमस। ये 2 बेंजीन रिंग है, दोनों फ्यूज्ड हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं और हम लोग डीलोकलाइजेशन के कारण इसका गोला भी बना सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड नेफ्थलीन है, ये हमारा नेफ्थलीन है। नाउ नेफ्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आप देखिए, 5 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे उस लिस्ट में है, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, और बाकी की दोनों शर्तें भी पूरा कर रहा है, साइक्लिक भी है, और हर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये नेफ्थलीन हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है? है, क्योंकि ये सारी शर्तें पूरा कर रहा है। इसी तरह से एक और कंपाउंड जो बराबर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका एक कंपाउंड है, इसका नाम है एंथ्रासीन है। ये एंथ्रासीन में आप देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, तो इसको हम एरोमेटिक कहें कि नहीं कहें? कहें। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ठीक है ये लोग तो होंगे,
प्लेनरिटी का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ बात को। ये सभी अच्छी बुक्स में, जेरी मार्च में, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, अब तो सब नकल कर कर के सब लिखते रहते हैं किताब, लेकिन शुरू में जब मैं एमएससी में पढ़ता था तो मुझे याद है कि हम लोग मैकेनिज्म के लिए जेरी मार्च को, जो कि इंसाइक्लोपीडिया टाइप की बुक है, उसको हम लोग फॉलो करते थे बीएचयू में। और उसमें क्या था, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और इसी से आपको अंदाज लगेगा कि वास्तव में क्या हो सकता है। अगर हम इस बीच में इसको चेंज कर दें यहाँ पे और कुछ इस तरह बना दें, राइट, इसका नाम अब बदल जाएगा। अब ये नेफ्थलीन नहीं है। अगर हम नंबरिंग करें, कहीं से भी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसका नाम हो जाएगा 1 3 4 के बीच में 3, 5 6 के बीच में है 5, 7 और 8 के बीच में है तो 7, और 9 10 के बीच में है तो 9। तो 1 3 5 7 9, और 5 बॉन्ड है कुल, 1 2 3 4 5, तो पेंटा, और ये 10 कार्बन है तो डेका। तो ये हो कहलाएगा आपका कि 1 3 5, है ना, 1 3 5 7 9, और डेका पेंटाइन, ट्राइन, 3 डबल बॉन्ड है ट्राइन, 4 है तो टेट्राइन, और 5 है तो पेंटा डेकापेंटाइन। डेका का मतलब ठीक है 10 कार्बन है, और पेंटा का मतलब 5 इसमें है। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये सारी शर्तें लगता है कि पूरा कर रहा है। ये साइक्लिक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें जो हैं वो 10 हैं, और हर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच भी कर रहा है। तो आमतौर पे आंसर यही होता है जनरली कि एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक ये नहीं है। आगे चल के जब स्टडी की गई, एनएमआर से देखा गया, तमाम और साधन आ गए कि ये एरोमेटिक नहीं है। फिर एक क्वेश्चन हुआ कि एरोमेटिक क्यों नहीं है। वही कि यहाँ पे आप देखें कि अगर आप कार्बन की वैलेंसी गिने तो 1 2 3 और ये आपका 4, जहाँ पे कोई नहीं वहाँ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर भी 1 2 3 और ये आपका 4, और हाइड्रोजन की अपनी एक साइज है ना भाई, इस हाइड्रोजन की अपनी एक साइज है, और इसके चलते ये आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। और इस प्लेनरिटी जो है, जो नेफ्थलीन में आप प्लेनरिटी देख रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, आप गिन के देखिए, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन आ गए, तो ये लोग आपस में टकरा के इस प्लेनरिटी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए नेफ्थलीन हमारा जो है वो तो हमारा एरोमेटिक है, लेकिन ये कंपाउंड जो हमारा है ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेनरिटी इज डिस्ट्रॉयड। इससे शो होता है कि प्लेनरिटी आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो तीनों कंडीशन आपको देखनी है। प्लेनरिटी अगर कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है किसी कारण से, तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और जब आप एनएमआर पढ़ेंगे, अब तो पहले तो हम लोग उसको काफ़ी हायर में पढ़ते थे, बीएससी ऑनर्स के 3rd ईयर में ही जाके पढ़े थे, या एमएससी प्रीवियस में। लेकिन अब स्पेक्ट्रोस्कोपी धीरे धीरे, चूँकि उसकी वैल्यू बहुत है और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत वैल्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, और इसी कारण से एनएमआर जब आप पढ़ें देखेंगे उसमें एक पॉइंट ये भी, खास करके पीटर साइज में मैंने देखा कि उसने उन्होंने लिखा हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान के लिए आप एरोमेटिक हाइड्रोजन्स की पीक को देखिए। अगर वो 7 के अराउंड आ रही है, 7 डेल्टा के अराउंड आ रही है, तो वो भी एक टेस्ट है कि वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, वो भी एक टेस्ट है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, आप जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी तो और भी अच्छा आपको लगेगा। तो एरोमेटिसिटी में आप कैसे किसी कंपाउंड को पहचान पाएंगे
कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, कुछ और कंपाउंड्स के साथ हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एरोमेटिसिटी में क्वेश्चन करने भर का आपको आ गया होगा। और एक कंपाउंड मैं और आपके साथ साझा कर ले रहा हूँ कि वो भी हमारा एरोमेटिक है, और वो है, ये भी पूछा जाता है, ये साइक्लोपेंटाडाइन है ना, एनायन है। तो इसमें देखा गया कि ये भी हमारा एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? उसका कारण है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं एरोमेटिक कैरेक्टर में भाग लेते हैं। इसी तरह से एक आध कंपाउंड कभी कभी और आपसे पूछ लेता है वो, जैसे ये पाइरॉल है, ये पाइरॉल है, ये पाइरॉल भी हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है इसके सेक्सटेट में भाग लेता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को बना देता है इसके। तो ये हमारा पाइरॉल भी जो है ये भी एरोमेटिक है। तो ये सब आगे चल के आप फिर पढ़ेंगे, 3rd ईयर के कोर्स में भी है कि पाइरॉल है, पिरिडीन है, ये लोग भी इस तरह के कंपाउंड्स का एक अलग क्लास है। उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब साइकिल के अंदर, बाहर नहीं, साइकिल के अंदर कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई एटम आ गया है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और पूरा की पूरी किताब आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आगे चल के मिलेगी। तो आज मैं जो एरोमेटिसिटी है केवल यहीं पे आपको रोक रहा हूँ। और एक चीज़ साथ साथ और एनर्जी कॉन्सेप्ट में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड, और उसी के क्रॉसपाउंडिंग आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड की एनर्जी कम होती है और ओपन चेन की कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको शो करूं कि जैसे 135 हेक्साट्राईन है आपका, 135 1 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 135 हेक्सा ट्राईन है जो कि नॉन एरोमेटिक अभी आपने देखा है। और इसी का क्रॉसपाउंडिंग जो दूसरा कंपाउंड है वो बेंजीन है। और बेंजीन में आप देखेंगे कि जो एनर्जी के रूप में अगर हम देखें, थोड़ा और अच्छा बना दें, ये तो ये हमारा 135 हेक्साट्राईन जो है इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। और जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती कई बार है। तो ये भी एक पहचान है कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके क्रॉसपाउंडिंग जो दूसरा कंपाउंड ओपन चेन है, तो ओपन चेन वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा है। आगे चल के हम देखेंगे रिजोनेंस एनर्जी वगैरह की जब बात करेंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ आप इतना जानिए कि अगर आपका जो दोनों कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग फिर बात करेंगे किसी दिन, और कुछ एग्जाम्पल अगर बचे होंगे तो और करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा और आप एरोमेटिसिटी को लिख भी सकते हैं और कंपाउंड अगर दिए हैं तो उनके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं कि एरोमेटिक है तो क्यों एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है तो क्यों फिर वो नहीं एरोमेटिक है। मैं समझता हूँ कि दैट इज़ ओके एंड बात को ख़त्म किया जाए। थैंक यू, गुड।